बात तो है राम जी, तुमने बहू बहुत अच्छी ढूंढी है। भीम, तू कहाँ जा रहा है? बगीचे के यहाँ रोशनी होती है, वहां पढ़ने जा रहा हूँ। क्यों? मिट्टी का तेल खत्म हो गया है। बेटा इतनी रात में कहाँ जाओगे? सो जाओ, सुबह पढ़ाई कर लेना। नहीं काका, अब तो एक एक दिन का हिसाब रखना पड़ेगा। बाबा अब सो जाइए, मैं आ जाऊंगा। राम जी, जीजा भाई, जीजा भाई, क्या क्या हुआ? मिट्टी का तेल नहीं है घर में। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मिट्टी का तेल नहीं है घर में। नहीं है। झूठ थोड़ी बोलूंगी मैं। तो फिर ये क्या है? घर में बाकी की जगह और रसोई में भी तेल लगता है। सारा तेल उसी को दे देंगे क्या पढ़ने के लिए? और आनंद की हालत देखिए, थोड़े पैसे बचा लेंगे तो क्या हो जाएगा। और जब वो खुद खरीद कर ले आएगा तेल तो पड़ता रहेगा जैसे पहले पड़ता था। जीजा भाई, अगर भीम की पढ़ाई के लिए रोशनी नहीं है तो इस घर में किसी के लिए रोशनी नहीं रहेगी। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? भैया, हद हो गई है आज। इस घर में कुछ भी अच्छा करने जाओ तो बदले में ये सब मिलता है। इस घर में अब एक पल भी नहीं रहूंगी मैं, और मेरे साथ लक्ष्मी भी जाएगी। मान लेंगे हम कि हमारी किस्मत ही खराब है, जो हमारे ससुराल में मिट्टी की तेल की हिफाजत ज्यादा होती है और औरतों की इज्जत कम। चुप, एकदम चुप। तुम्हें घर छोड़कर जाना है ना तो जाओ, अभी के अभी जाओ। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लेना, तुम अभी गई तो जब तक मैं जिंदा हूं इस घर में लौट कर नहीं आओगी। तमाशा बना दिया है। भैया, क्या हुआ रामजी भाऊ? नहीं, कुछ नहीं। आप लोग जाइए। अरे बताते क्यों नहीं है? पड़ोसी को नहीं बताएंगे तब किसको बताएंगे? अरे कह रहे हैं ना कुछ नहीं हुआ है। चलिए सब, चल तू भी चलिए। चलो, कुछ नहीं बताने वाले। चलो, कुछ हुआ ही नहीं तब का है। खुद आपको हल्ला मचा रही थी, सबका नींद हराम कर दिए बस।
अब सोच क्या रही हो? इस घर में नहीं रहेंगे हम लक्ष्मी। सुना नहीं मैंने क्या कहा? चलो। आई आनंद, संभल के। आई, अगर बाबा ने गुस्से में कुछ बोल दिया आपसे तो क्या आप हमेशा की तरह घर छोड़ के जाने की जिद करेंगी? और आई, आप जानती हैं कि बाबा भीम की पढ़ाई को लेकर कितना गंभीर है। हाँ, जानती हूँ। इतने गंभीर कि बाकी हर कोई, हर रिश्ता भीम की पढ़ाई के आगे हल्का हो जाता है। किसी का कोई महत्व नहीं रह जाता इस घर में। चुप हो जा, जो भी मुंह में आता है बोलती रहती है। तो बुआ, आप ही बताइए, क्या ये सही था? बाबा ने आई को डांट के चुप करवा दिया और ये सोच लिया कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, इससे कुछ ठीक नहीं होता है, बल्कि बार बार डांट के चुप करवा देने से ये सब और खराब ही हो जाता है। लक्ष्मी, आई दीदी, गुस्सा मत होइए, मैं आप दोनों से माफी मांगती हूँ। शांत रहिए। शांत रहिए? कैसे शांत रहिए? ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, वो तुम्हारे और भीम बाबू की वजह से ही हो रहा है। माना कि आई ने पढ़ने के लिए तेल नहीं दिया तो वो आज सो भी सकते थे। बाहर जाके पढ़ने की क्या जरूरत थी? ना वो बाहर जाते, ना बाबा को ये सब कुछ पता चलता और ना ही ऐसा कुछ होता। वाह, ये भी सही है तुम दोनों का। गलती भी खुद करो और ये भी उम्मीद रखो कि तुम्हारी गलती कोई दूसरा ही छुपाता रहे। और लक्ष्मी, मेरे और बाबा, हम दोनों के लिए भीम की पढ़ाई ही हमारी प्राथमिकता है। तो तुम दोनों निभाते रहो अपनी प्राथमिकता। हम दोनों अब एक पल भी इस घर में नहीं रहेंगे। चलो लक्ष्मी। बैठ बैठ जा, तू बैठ, संभाल, धीरे धीरे। जीजाबाई, आई, जीजाबाई, दरवाजा खोलिए ना। जीजाबाई, जीजाबाई, दरवाजा खोलो जीजाबाई। लक्ष्मी, आई, ये क्या पागलपन है? जीजाबाई, लक्ष्मी, लक्ष्मी, मैं मिट्टी का तेल नहीं दे सकती, मेरे भीमा को पढ़ना है, मेरे भीमा को पढ़ना है। बाबा, आपको आई से ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्यों नहीं बोलना चाहिए था? रोज का नाटक लगा के रखा है। भीम काम नहीं करता, भीम ये नहीं करता, भीम वो नहीं करता। फिर भी आपको आई से माफी मांगनी चाहिए। हाँ राम जी, तुम्हें जाकर जीजाबाई से माफी मांगना चाहिए। सवाल नहीं उठता। जाना है तो जाए। अगर किसी के जाने से घर में शांति मिलती है तो उसके जाने में ही भलाई है। आप नहीं जाएंगे तो उन्हें बुला कर लाती हूँ, फिर वो खुद ही किसी न किसी तरीके से आई को रोक लेंगे। रमा, राम जी, तुम्हें क्या लगता है कि यदि वो घर छोड़कर चली जाएगी और जब भीम घर में आएगा देखेगा कि जीजाबाई नहीं है तो क्या भीम शांत बैठेगा? नहीं बैठेगा। वो निकल जाएगा जीजाबाई को ढूंढने के लिए और जैसे तैसे करके वो जीजाबाई को घर में वापस ले आएगा। इससे क्या होगा? इससे सिर्फ और सिर्फ भीम की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। उसका समय बर्बाद होगा, उसके साथ साथ हम सबका समय बर्बाद होगा। राम जी, मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर जीजाबाई को मनाना चाहिए कि वो घर छोड़कर ना जाए। आई, ऐसी बात नहीं आई, सुन तो लीजिए एक बार मेरी बात। मैं हर बार रुकी हूँ इस घर में, इस बार नहीं। एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात तो सुन लिए। नहीं सोचना है कुछ भी मुझे। आई सोचिए ना, अगर गुस्से में हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे तो नुकसान किसका होगा? आप समझ रही है ना आई? वो भीम बाबू तो आराम से पढ़ते रहेंगे और हम दोनों अपना ससुराल छोड़कर यहाँ वहाँ भटकेंगे। जबकि होना तो ये चाहिए था आई कि हम दोनों यहाँ रहें और ऐसे हालात पैदा करें जिससे भीम बाबू और रमा ये घर छोड़कर चले जाए। लेकिन मेरे पति और
तुम्हारे पति के रहते हुए और दीदी के रहते हुए नहीं हो सकता ये सब। यही तो हमारा संघर्ष है आई, और ये संघर्ष करके हम तभी जीत पाएंगे जब हम यहाँ रहेंगे। चले जाएंगे तो हार जाएंगे ना आई। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी? तारीफ करो मेरी, कितना अच्छा निशाना है मेरा। क्या कहते हो? एक बात बताता हूँ। एक बार मैं और बाबा एक अंग्रेजी अधिकारी के पास गए, तो अधिकारी गोल्फ खेल रहा था। उस दिन ना मेरे मन में एक दुविधा हुई कि मेरा निशाना सटीक है कि नहीं, कि मैं गोल्फ खेल सकता हूँ कि नहीं। लेकिन आज तुम्हारी वजह से, हाँ तुम्हारी वजह से भीमराव, मुझे यकीन हो गया कि मेरा निशाना अच्छा है, मैं गोल्फ खेल सकता हूँ। जो व्यक्ति दूसरों को परेशान करने के खेल का मजा लेता है वो कोई और खेल खेलने के लायक नहीं रहता। मैं अभी थाने जाकर आपके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाता हूं। जीजाबाई, भैया आप समझाइए ना। जीजाबाई, जीजाबाई दरवाजा खोलो। भाई खोल दीजिए दरवाजा। जीजाबाई दरवाजा खोलो। जीजाबाई मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। मैंने अपने जीवन में कभी भी भीमाबाई पर इस तरह से चिल्लाया नहीं था। माफ कर दो मुझे, और ऐसा कोई तरीका निकालो जिससे तुम भीम के प्रति अपनी तमाम नफरतों के बावजूद इस घर में रह सको, और भीम का जीवन जैसे था वैसा चलता रहे। ये तुम्हारा अपने पति पर किया गया सबसे बड़ा एहसान होगा। तुम इस घर को छोड़ के मत जाओ। और हाँ, इस मामले में भीम को कोई कुछ नहीं कहेगा। चलिए आप भी आराम कर लीजिए। लक्ष्मी, मैं तुमको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सब जो हो रहा है ना, मत होने दो, वरना कल को ये ना हो कि हमारा रिश्ता भी बाबा और आई की तरह हो जाए। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ये लाइट आपने तोड़ी है। ये सरकारी संपत्ति है
और सरकारी संपत्ति तोड़ना कानूनी अपराध है। हाँ भाइयों, चलो देखो, ये देखो, हमारे इलाके में आकर ये भीमराव यहाँ की लाइट तोड़ रहा है। क्या? अभी के भी थाने ले चलो इसको। हाँ, ले चलो। सुनिए 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 मेरी बात। ये लाइट मैंने नहीं तोड़ी है, इन्होंने तोड़ी है। झूठ मत बोलो भीमराव, मैंने देखा ये यहाँ पढ़ रहा था। मैंने कहा ये ऊंची जात के लोगों का मोहल्ला है। तुम गरीब लोगों की नीयत का क्या भरोसा? कोई भी महंगी चीज देखी कि नीयत बदल गई। मैंने कहा कहीं और जाकर पढ़ो, उसने गुस्से में आकर लाइट तोड़ दी और अब लोगों के डर से मेरा नाम फंसा रहा है। अब झूठ मत बोलिए। मैं चाहे जिस जात का हूं, चोर नहीं हूं। अब चोर खुद ही बताएगा कि मैं चोर नहीं हूं। जाओ अपने मोहल्ले में जाकर पढ़ो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। ये लाइट सरकारी संपत्ति है, आपकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। आप में से कोई भी यहां बैठकर पढ़ने से मुझे नहीं रोक सकता। मैं यही बैठूंगा और यही पढ़ूंगा। देखो, हमारे ही मोहल्ले में आकर हमसे ही ढीठपन दिखा रहा है। इसे तो सबक सिखाना ही चाहिए। यहाँ से जाएगा कि नहीं तू? नहीं जाएंगे। और क्यों जाएंगे? आपको क्या लगता है आप इन्हें मारपीट करके भगा देंगे? तो भूल जाइए, मेरे रहते हुए मेरे पति को कोई छू भी नहीं सकता है। और जोशी जी, आपको तो मैंने पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि पत्नी की ताकत क्या होती है। फिर भी आप यहाँ तमाशा कर रहे हो। भाइयों, इन छोटी जात के लोगों से उलझने का कोई फायदा नहीं। चलो। एक मिनट, लेकिन जाने से पहले ये सारी लाइट तोड़ दो, फिर सारा इल्जाम इस भीमराव पर आएगा। सही कहा, तोड़ दो सारी लाइटें। क्या कर रहे हैं आप? चलो तोड़ो सारी लाइटें। ऐसा मत कीजिए। अब पढ़ते रहो। चलो। देखा रमा, यही सबसे बड़ी समस्या है। ये लोग खुद अंधेरे में रहेंगे, लेकिन दूसरे को रोशनी मिलेगी तो इन्हें तकलीफ होती है, ईर्ष्या होती है, खीज होती है। अभी मैं यहां बैठकर पढ़ लेता तो इन्हें क्या दिक्कत होती, लेकिन नहीं, खुद ही आकर खुद ही के मोहल्ले को अंधेरा बनाकर चले गए। चलिए घर। ये लाइट तो तोड़ सकते हैं, लेकिन सुबह जो सूरज निकलेगा उसे निकलने से तो नहीं रोक सकते हैं ना। कल रात तक तेल का इंतजाम कहीं ना कहीं से तो हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप सुबह घर से जल्दी क्यों निकले? वो संस्कृत वाले गुरुजी के घर गया था। तो क्या उन्होंने आपको संस्कृत पढ़ाना शुरू कर दिया? जो जो कहूंगा अगले 7 दिन तक वो करोगे
तो तुम्हें अवश्य संस्कृत पढ़ाऊंगा। ये शर्त मेरे और तुम्हारे बीच में रहेगी। अब तुम सोच लो, शर्त मंजूर है या नहीं। क्या बताऊं रमा तुम्हें, गुरुजी ने मेरे आगे क्या शर्त रखी है।